Hello everybody, so welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to discuss about the general properties of an acid. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, किस तरीके से एसिड्स होते हैं देखने में फिजिकली और कुछ केमिकली प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे विद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, एसिड की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी कह सकते हो क्या होती है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट. सार मतलब खट्टे. सारे के सारे एसिड्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं. दे ऑल आर ऑलमोस्ट सार इन टेस्ट. ठीक है, तो क्या हम हर एसिड को उठाएंगे और खा के देखेंगे कि वो एसिड है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सो उनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम जानेंगे कि अच्छा इसीलिए इनको एसिड्स कहते हैं या ये चीजें ये शो करते हैं, दैट इज वाई इनको एसिड की कैटेगरी में रखा गया है. ठीक है, सो आपको पता होगा एसिड्स होते क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है. एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे यील्ड हाइड्रोनियम आयन या यू कैन से हाइड्रोजन आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये हमें H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन निकाल के बाहर देते हैं. ठीक है, ओके. सो नंबर 1 इज दे आर सार इन टेस्ट. कुछ खट्टे से होते हैं ये टेस्ट में. देन दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर. और ये एसिड्स और बेसिस में क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब ये एसिड और बेसिस में डिफरेंस होता है. देखो, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, मतलब आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको रेड कलर में डाल के देखा तो वो क्या हो गया, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को लिया, उसको एसिड में डाल के देखा तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर लेके एक बेस में डाल के देखोगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट कर देगा उसको, वो उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में. यानी कि जस्ट वाइस वर्सा होता है. जब आप बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आप ये बात जानोगे. सो एसिड्स में एक खासियत सेकंड क्या होती है कि ब्लू लिटमस पेपर को, ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है ब्लू लिटमस पेपर, इसको कन्वर्ट कर देगा रेड कलर में. ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर. देन एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये जो एसिड्स हैं ये एसिड की प्रॉपर्टी कब शो करेंगी? पानी की प्रेजेंस में. क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो अभी अभी एक बात बोली थी, एसिड्स वो कंपाउंड है जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन को बाहर निकाल के देता है. अब ये H प्लस आयन, जिससे जिससे H प्लस आयन निकलता है वो सब के सब हमारे एसिड्स होते हैं. तो एक तरीके से अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टी ये पानी में शो करता है. और क्या बता सकते हैं इससे कि इसको अच्छा आप एक एक्सपेरिमेंट्स करके डिराइव किया जा सकता है. फिलहाल एसिड्स वो हैं जिनको जो पानी की प्रेजेंस में जाने के बाद अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. एक्सपेरिमेंट तो मैं अगर चाहूँ तो आपको जनरली मैं बता देती हूँ आपको. नॉर्मल अगर आप HCl को लेते हो और डिसॉल्व करते हो पानी में तो ये आपको देता है H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन. और यहाँ पे H प्लस को H3O प्लस B बोलते हैं, मैंने आपको बताया है. हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं. क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो H प्लस जो निकला है वो वापस से कंबाइन कर जाता है इस वाटर के साथ, तो इसको हम एज अ H3O प्लस आयन भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले ही वीडियो में. ठीक है, सो एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, मोस्टली एसिड्स बनते भी ऐसे, लास्ट वीडियो में ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो एसिड जब बनाते हैं तो उनको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, गैस को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो एसिड बन जाता है. तो इसीलिए ये चीज लिखी हुई है. देन द एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये चीज याद रखिएगा, बेसिस में भी आपको ये चीज पढ़नी है. दिस इज वन ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन जब होता है पानी वाले सॉल्यूशन में, ये क्या करते हैं, ये आयंस, क्यों ये जो लाइन लिखी है क्यों लिखी है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्यों? बिकॉज ये क्यों होता है? बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स प्रोड्यूसेस आयंस. बिकॉज यहाँ पे लिख देती हूँ बल्कि पूरा, एसिड्स प्रोड्यूसेस आयंस इन इट्स एक्वस स्टेट. ठीक है, तो इसके रीजन की वजह से ये चीज हो रही होती है. फिर से मैं बताती हूँ आपको ये चीज. जो एसिड्स होते हैं
एसिड्स जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज बिकॉज एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को निकाल के देते हैं। जैसे ये आपने HCl देखा तो देखो H प्लस और Cl माइनस निकला, H प्लस और Cl माइनस निकला। तो आयंस, आयंस जानते हो ना क्या होता है, व्हाट आर आयंस? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस आर बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपके होते हैं दो टाइप के आयंस, कैटायंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आयंस दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये हमारे एसिड्स की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। देन दे रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी आपको कि जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, और रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, कुछ मेटल्स के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके ये देते हैं हाइड्रोजन गैस। देन दे रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर, जो आप अभी बेस वाली रिएक्शन में पढ़ोगे भी। अगर हम एसिड को मिला दें बेस में, जो आपने बहुत बार सुना होगा, एसिड को अगर आप बेस में मिला देते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये एक्चुअली में बेसिस की एक डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है इसी तरीके से। बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोनियम आयन के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। ठीक है, तो ये भी वही मतलब बता रहा है। तो ये चीज तो वैसे आप पढ़ोगे जब मैं बेसिस बताऊंगी, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या होता है, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है, अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ, तो वो दो चीजें बना के देता है, एक तो होता है सॉल्ट और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिएक्शन का नाम होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड बेस को, तो वो क्या बना देता है, सॉल्ट और पानी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये चीज ये आपको कहां पर पढ़नी है, ये वाली चीज आपको बेसिस में पढ़नी है। जब आप बेसिस की स्टडी करोगे ना इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताऊंगी। फिलहाल देन नेक्स्ट वन इज दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको आप बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हो, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। अगर हम एसिड को रिएक्ट करा देते हैं कार्बोनेट्स या फिर किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको आप बोलते हो बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो जनरली लिख दिया। तो ये दो चीजें देंगे, एक तो नॉर्मल सॉल्ट देंगे और दूसरा क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में सल्फेट के साथ भी ऐसा करते हैं, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच वी कैन से बाइकार्बोनेट्स, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड अ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ये चीज? ओके। एसिड्स रिएक्ट्स विद द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम इसको रिएक्ट करा दें, एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें, तो ये क्या बना के देंगे, ये सॉल्ट बना के देंगे प्लस वाटर यहाँ पे भी बना के देंगे। अच्छा मैम, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अभी आपने ये सेम रिएक्शन इसी तरीके से ये वाली लिखी हुई है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप बोल रही हैं मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर, तो आप हमको पागल बनाना चाह रही हैं, दोनों तो एक ही रिएक्शन हुई। तो हाँ भाई, लेकिन थोड़ी सी बात अलग हो गई। यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड लिखा है, वहां पे एसिड लिखा है। कहोगे मैम ये तो हमको पता था, यहाँ मेटालिक ऑक्साइड और वहां पे बेस लिखा है। तो ये बात क्यों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताई जाती है, देखो बताते हैं। जो मेटालिक ऑक्साइड है बेटा, वो भी एज अ बेस वर्क कर रही होती है। मेटल की ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड इज टर्म्ड एज अ काइंड ऑफ अ बेसिक ऑक्साइड। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये है हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एक ही स्लाइड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब इनको फर्दर एग्जांपल्स में समझेंगे। पहले इसका एक रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो नंबर 1 क्या होता है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स क्या शो करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर में जाने के बाद। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे विल फॉर्म आयंस
आयंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिफ्थ नंबर पे दे विल रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या देते हैं, ये इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में बड़े आते हैं, थ्योरेटिकल भले ही ना आए, ये इक्वेशन में दे देंगे। एसिड और कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो बताओ क्या क्या चीजें बन रही हैं, तो आपको याद रखना है कुछ मेटल्स के साथ, बेसिकली एक्टिव मेटल्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 1 2 3 4 5 6, यस इट इज द सिक्स्थ वन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि अगर हम एसिड को बेस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या क्या दो चीजें देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसको हम पढ़ेंगे बेसिस वाले स्लाइड पे। सेवेंथ वन है दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या फिर यू कैन से बाइकार्बोनेट्स, एंड अगर इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, क्लियर ये चीज। देन लास्ट वन इज दे रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स, सर्टेन ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। तो आपको अब मैं जो पढ़ाऊंगी इसके बाद वो क्या है, एक तो ये पढ़ेंगे हम, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, सेकेंडली हम इस वाले के एग्जांपल्स की बात करेंगे, एंड थर्ड नंबर पे हम इसकी। तो ये जो मैंने लिखी है इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स और इसके एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल्स रिएक्शंस के तौर पे हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस में क्या क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन आ किस तरीके से सकती है, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मेटल्स, अगर हम बात करें तो कुछ मेटल्स के साथ हमारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे कुछ एसिड्स और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, और ये एसिड की एक प्रॉपर्टी है। तो रीड करते हैं क्या लिखा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन कैन रिएक्ट विद aqueous solution of an acid and they will evolve the hydrogen gas। अगर इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना के देंगे, हाइड्रोजन गैस बना के देंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम से स्टार्ट करते हैं, चलो सोडियम को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बना के देगा, देखो पहले तो लिख लेती हूँ मैं क्या बनेगा, कहाँ लिखती हूँ, चलो ये लिखती हूँ, एसिड प्लस, या पहले मेटल लिखा जाएगा, मेटल के साथ ऐड करना है हमको एसिड, तो ये हमको दो चीजें देगा, नंबर वन इज सॉल्ट एंड प्लस सेकंड वन इज आवर हाइड्रोजन गैस। अब देखो बेटा ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भले ही मत लिखो लेकिन ये जरूर लिखो, आपको मेंशन करना है कि हो क्या रहा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ये चीज करेगा ही करेगा, कौन सी चीज, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा अगर वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है हमारे एसिड एक्वस सॉल्यूशन किसी भी मेटल के साथ, और मेटल अगर एक्टिव मेटल है तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, फिर तो होगा ही होगा ये चीज। सो बेसिकली सोडियम से स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट, एक सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, तो पहले तो भाई जो हाइड्रोजन गैस बाहर आना उसको लिख देते हैं, साथ में सॉल्ट क्या बनेगा, देखो सॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से जो बना हो उसमें, अच्छा देखो सॉल्ट मैं बता देती हूँ पहले आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल पाया जाता है, मतलब कि आप कह लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनायंस और कैटायंस पाए जाते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन है उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और जो नेगेटिव आयन है उसमें हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए, तो वो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है, देखो Na प्लस है, Cl नेगेटिव है, तो बस दोनों मिल जाएंगे, NaCl बन जाएगा सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन, बैलेंस करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे 2 लगेगा, और यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे 2 लगेगा, क्लियर है ये चीज, देख लो इसको। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन करते हैं, चलो किसके साथ करें, सेकेंड रिएक्शन कर लेते हैं किसी के भी साथ, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम के साथ देखना चाहो देख लो, सेम चीज होगी, कैल्शियम को रिएक्ट करा दो HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। और किसका ले ले, आयरन का ले ले, चलो Fe प्लस HCl क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस H2, सेम चीज यहाँ पे होगी। और किसका एग्जाम्पल ले बताओ, एल्यूमिनियम का लेते हैं चलो, और एल्यूमिनियम को चलो दूसरे से रिएक्ट कराते हैं, मतलब एसिड HCl में हो गया कोई और एसिड, जैसे कि H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड,
अब बताओ क्या बनेगा। देखो H2 तो हमें बनाना ही बनाना है, हमें मतलब ही नहीं है, सॉल्ट को देख लिया जाएगा, सॉल्ट से निपट लिया जाएगा, H2 तो बनाना ही बनाना है। तो H2 हट गया। अब देखो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे Al और SO4 वाला कोई कंपाउंड बनेगा, लेकिन कौन सा कंपाउंड बनेगा? क्या AlSO4 लिख दे इसको, Al2SO4 लिख दे, AlSO4 लिख दे? ये याद रखना बेटा, कंपाउंड मैं हर बार आपको बनाना सिखाती हूँ, कंपाउंड बनाना मत भूलना। मैक्सिमम बच्चे गलती यही करके आ जाते हैं। देखो मैं बताती हूँ फिर से, मैं बार बार बता देती हूँ इस बात को। एल्यूमिनियम और सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3, ठीक है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो यहाँ पे Al पे 2 आएगा नीचे और SO4 पे 3 आएगा नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे Al2 और पूरे SO4 पे क्या आएगा? 3 आएगा। ये चीज याद रखना। अच्छा पूरे SO4 पे 3 आएगा, O पे मत लगा देना 3, गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक रेडिकल है SO4, ठीक है। सो बेसिकली रेडिकल में कंफ्यूज तो नहीं हो, रेडिकल रेडिकल क्या होता है? जो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता होता है, ठीक है। जैसे S और O दो अलग अलग चीजें, पर दोनों एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि SO4 पे पूरा एक चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, और कोई एग्जाम्पल लेना हो आप ले सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल ले लूं बताओ? मैग्नीशियम का ले लें, कोई छूटा तो नहीं? मैग्नीशियम ले लेते हैं, चलो। पोटेशियम और मैग्नीशियम छूट गए, मैग्नीशियम का लेते हैं। किसी से भी करा दो, चलो H2SO4 से कराते हैं, तो ये बनेगा MgSO4 प्लस H2, राइट। MgSO4 पे कुछ ट्वाइस थ्राइस नहीं लगाना है बिकॉज दोनों की वैलेंसी प्लस होती है, +2 और -2, ठीक। एक और बच गया था कोई, पोटेशियम का रिएक्शन करा दो, किसके? HCl के साथ करा दें, तो ये क्या बनेगा? KCl प्लस H2, ठीक है। KCl बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। बहुत ध्यान से एक बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। लेट मी सी उसके लिए स्लाइड है या नहीं, चलो नहीं है, यहीं पे बताती हूँ इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, याद रखना, ठीक है। ये तो हमने जो बातें करी, इसमें हमने 2 एसिड्स देखे। एक्चुअली हम अपने सिलेबस में 3 एसिड सबसे ज्यादा डील करेंगे, 3 एसिड से आपको सबसे ज्यादा डील करना है, सबसे ज्यादा। एक हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, एक आएगा नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा ये 3 एसिड, मतलब अगर एसिड बोल रहा है तो आपको इन्हीं 3 पे मोस्टली फोकस करना है 90%। तो मैम आपने नाइट्रिक एसिड की बात क्यों नहीं बताई? वो भी एक एसिड है, और अगर हम नाइट्रिक एसिड को रखेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए। तो ये बात कई हद तक हाँ है और कई हद तक ना है। 75% ये बात गलत है और 25% ये बात सही है। क्या मतलब इस बात का? चलो बताती हूँ। इसको हटा देती हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो यू कैन टेक इट। ओके, ये रिएक्शंस लिखा जरूर करो, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमने मेंशन नहीं किया। देखो नाइट्रिक एसिड की ना एक खासियत होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या खासियत होती है भाई नाइट्रिक एसिड की? ऐसी, ये जो हमारे नाइट्रिक एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारे नाइट्रिक एसिड होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तुरंत किसी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। नाइट्रिक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करा है हमने सोडियम के साथ, तो मैम अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस रिएक्शंस वी कैन से कि यहाँ पे H2 गैस निकलेगी क्योंकि ये एक एसिड है। दिस इज एन एसिड, दिस इज अ मेटल, they will react with each other and they will form hydrogen gas with a salt and salt will be positive और negative, यहाँ पे ये दोनों है, तो क्या बन जाएगा? NaNO3। सो मैम ये तो बन के आ गया, क्या दिक्कत है? ये तो हो जाएगी, ये दिक्कत तो इसमें कुछ आई नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत समझो क्या है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनफैक्ट यू कैन से इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस एनीथिंग इन अ सेकेंड, ये किसी को भी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो होगा क्या यहाँ पे? ये जो हाइड्रोजन गैस बन के आई है, ये इसको तुरंत क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा, तो ये हमारा H2O क्या बन जाएगा? वाटर बन के बाहर आ जाएगा। तो हमारा नाइट्रिक एसिड ये सारी रिएक्शंस हर बार फॉलो नहीं करता। इट विल नॉट ओबे ऑल दीज स्टफ्स, जो भी चीजें लिखी हुई यहाँ पे इतनी जल्दी। तो
तो यहाँ पे क्या होता है, क्या है फिर देखो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ऐसी कई रिएक्शंस होंगी जिनके साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर ही नहीं पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा खुद की प्रॉपर्टी की वजह से। और वो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो इसकी प्रॉपर्टी है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को फिर सही कैसे करेंगे? तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो मेटल्स होते हैं, केवल और केवल दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो इसको सही कर पाएंगे। बताती हूँ, पहले लिख देती हूँ इसको वापस से। ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दो मेटल्स के साथ ये रिएक्शन देख सकते हैं हम। HNO3 को केवल और केवल दो रिएक्शन देखेंगे, दो मेटल्स देखेंगे जिनके साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा, ये हमें हाइड्रोजन गैस देगा। वो दो मेटल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज मैग्नीशियम एंड नंबर 2 इज मैंगनीज। ठीक है, तो कौन कौन से दो मेटल्स आए हमारे पास? दो मेटल्स के साथ ये ऐसे होंगे जिनके साथ ये रिएक्ट करेगा और इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ये दो मेटल्स कौन कौन से हैं? ये दो मेटल्स हैं हमारे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। कौन कौन से दो मेटल्स हैं? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इन्हीं दोनों के साथ केवल और केवल ये रिएक्ट करके हमें क्या देगा, हमें प्रोड्यूस करके देगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाई ओनली दीस टू मेटल्स? व्हाई? और भी मेटल्स हो सकते हैं, केवल ये दोनों क्यों? बताते हैं। इसका रीजन क्या है, ये जो ये चीज है व्हाई, इसके लिए भाई ये चीज क्यों हुई? तो इसका आंसर मैं लिख दूं, देखो इतने में रिएक्शन चाहिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। बिकॉज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है ना बेटा, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो क्या कर देगा, फिर वो उसको खत्म कर सकता है, उसकी पावर को। इतना रिड्यूसिंग एजेंट ले आए हम कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए हमने बोला कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये चीज होती है। ऑल्सो जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, जब ये पूरी चीजें हो रही होती हैं, तो एक्चुअली में जो नाइट्रिक एसिड लिया है ना, उसको कमजोर करने के लिए क्या करते हैं, ओनली 1% ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। सोचो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जानते हो ना, प्योरेस्ट फॉर्म। तो नाइट्रिक एसिड को इतना कम करने, उसकी पावर को एकदम तोड़ने की कोशिश करते हैं, इतना उसको कमजोर करने की कोशिश कर देते हैं कि वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे। तो नाइट्रिक एसिड इकलौता ऐसा एसिड है जो सबके साथ ये सेम कहानी नहीं दिखा रहा होगा। वो रिएक्ट करेगा केवल और केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंडली, इसको इतना कमजोर कर दो, इसको इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन गिरा दो कि ये चीज हो पाए। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है कि 1% किया तब जाके ये इसके साथ ये कहानी हो रही है, वरना ये किसी और 1% करने पे भी किसी और मेटल के साथ ये काम नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलो इसको रिएक्ट करवा देते हैं। तो बेसिकली H2 अब वापस से दोनों में निकलेगी, यहाँ पे भी H2 निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा? तो देखो अब वही सॉल्ट Mg और NO3 है, तो Mg NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। नाइट्रेट इज -1, नाइट्रेट इज -1 एंड Mg इज +1, H इज +1। ठीक, तो H तो निकल गया हमारा H2 बन के, और यहाँ पे बन जाएगा Mg NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे Mn NO3 होल ट्वाइस। अब जो Mn है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ये अराउंड आप कह सकते हो कि +1 से लेकर +7 तक एक्चुअली इसकी वैलेंसी जाती है। ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स का एक एलिमेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक लाया करती है। फिलहाल 2 वाली लिए तो ये बन के आ गया। चलो बताइए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, इट इज अ थिंग जो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ एक बार। सारे रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? पहले तो नॉर्मल जो भी जनरल मेटल्स हैं उनको हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस निकाल के दे दी। फिर कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, ऐसे भी मतलब एसिड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड की कैटेगरी में आता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को लेके आए, तब ये रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन ये अभी भी इतनी जल्दी नहीं करेगा, इसको इतना कमजोर कर दो कि ये रिएक्ट कर पाए,
तो इसकी पावर्स को एकदम कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 1% कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं और 99% इसको डाइल्यूट सोचो कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी बहुत ज्यादा ताकत कम हो जाती है इसकी, और तब जाके ये इसके साथ रिड्यूस करता है। लेकिन ताकत तब भी इतनी कम नहीं है, सोचो इतना कम करने के बाद भी और मेटल्स के साथ तब भी ये चीज नहीं हो रही थी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये चीज होती है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और मैंगनीज नाइट्रेट बन गया, और यहाँ पे अब हमको हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के मिलती है। तो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा हर एलिमेंट के साथ या हर मेटल के साथ, दो मेटल के साथ केवल रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन देगा। वो दो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। क्यों ये दोनों है, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं तब भी नहीं हो रहा होता है ये काम, तो HNO3 की पावर्स को कम करने के लिए 1% कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके जाते हैं, तो ये कहानी पूरी हो जाती है। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस बात का और इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में बोल रहा है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वाली बात। अगर ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एक सॉल्ट बना के देते हैं। तीन चीजें निकलती हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसका ले लें, सबसे पहले जो ऊपर लिखा है उसी का लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं बात क्या है कि अगर कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो वो देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने लिखा है ये आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि ये एक एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से मिलेगा तो अब यही चीज होगी। ठीक है, तो अब यही चीज होगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट कराते हैं HCl एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले देखो जो आपको पता है वो किया करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा। अब सॉल्ट की रही बात, तो वाटर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने सॉल्ट आपको अभी भी बताया, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में OH नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी बचा लिख दो। तो क्या क्या बचा, देखो सोडियम बचा और क्लोरीन बचा, पता है बड़ा बढ़िया सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया। क्लियर है, इजी रिएक्शन लग रही है, ओके। और क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन, इसी की रिएक्शन किसी दूसरे एसिड के साथ देखते हैं अब। तो Na2CO3 प्लस H2SO4, अब इसके साथ करा के देखो। तो देखो सेम कहानी होगी, जो जो पता है वो लिखना है, H2O पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा, देखो सोडियम है, सल्फेट है, Na2SO4। क्लियर है, और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, और कौन सा दिया है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो CaCO3 रिएक्ट करा देते हैं HCl के साथ, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। आप इसको बैलेंस जरूर करते जाना हमेशा, मैं बैलेंस कर नहीं रही हूँ वरना बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग देखो बहुत सारी मैं रिएक्शंस करवाने वाली हूँ, तो आप बैलेंस कर लेना याद से। ठीक है, आई होप सो बैलेंसिंग में दिक्कत भी नहीं आएगी, इजी सब में 2-3 मैक्सिमम पहुंचेगा बैलेंसिंग, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगी यहाँ पे। ठीक है, एक और करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, CaSO4 बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने दो का एग्जांपल लिया। अभी हमने बाइकार्बोनेट्स नहीं देखे हैं, या जिसको बोलते हो आपकी क्या कहते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं देखे। इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको बताते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब आते हैं इसी में, मान लो इसको इरेज कर दूं मैं, इस वाले को, और इसकी जगह मैं बोलूं और इस वाले को कर देती हूँ। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या था, CO2 था। अब मैं बोलूं बेटा इसकी जगह आप ले लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इसको रिएक्ट कराओ आप HCl के साथ। अब देखो ये क्या बनेगा, Na, देखो चेंजेस क्या है, यहाँ पे तो H2O ही रहेगा, यहाँ पे CO2 ही रहेगा, और यहाँ पे NaCl ही रहेगा। तो मैम चेंजेस क्या है, क्या इसमें कुछ बहुत ज्यादा हमको तो बात ही नहीं लगी, बिकॉज ये सबके सब ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखो चेंजेस कुछ नहीं आता, चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ इसकी बैलेंसिंग पे आएगी। बैलेंस करके देखना चेंज आएगा, देखो
यहाँ पे 2 सोडियम है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, राइट। सोडियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, और अभी बैलेंस करते टाइम 2 हो गया, तो 2 लगा दिया, ठीक। तो सोडियम देखो बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। क्लोरीन बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, वहां पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने 2 लगाया इसके आगे, और यहाँ पे भी 2 लगाया इसके आगे। ये चेंजेस किए हमने इस रिएक्शन में, ठीक है। चलो, ये चेंजेस किए। नीचे देखो, सोडियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, 2 2 वहां पे। कार्बन यहाँ पे 1 है, वहां पे 1 है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। जो बाइकार्बोनेट है मोस्टली वो बैलेंस्ड दिख रही होती है, और जो कार्बोनेट्स वाली है वो अनबैलेंस्ड होती है। बस इसमें चेंजेस यही होता है। प्रोडक्ट दोनों का सेम निकल के आता है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चेंज हो जाती है बस केवल, ठीक है। प्रोडक्ट सेम रहेगा। और कोई आप एग्जांपल देख सकते हो, CaCO3, कोई भी आप देख लो। अब जिसमें भी आप H लगा दोगे, फॉर एग्जांपल NaH वाला आपने देख ही लिया, किसी में भी आप H लगा दो तो यही चीज होती है। तो ये हमने NaHCO3 वाली बात पढ़ ली, हमने Na2CO3 पढ़ लिया, हमने CaCO3 पढ़ लिया। तो ये क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक सॉल्ट दे रही है। तो ये रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या ये रिएक्शन फटाफट से लिख लो जल्दी से एकदम। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी ऑक्साइड्स वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, हमारी ऑक्साइड्स वाली रिएक्शन है। मेटल्स की ऑक्साइड्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो ये कौन सी है, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, मेटल की या मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड्स के साथ, और रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक तरीके से क्या कहलाई जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी कहलाते हैं। इसको भी कहते हैं, व्हाई, रीजन बीइंग मेटालिक ऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ अ बेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल Na2 सोडियम ऑक्साइड, और इसको रिएक्ट करा दो HCl के साथ, तो क्या बना के देगा, H2O बना के देगा, एंड प्लस सॉल्ट क्या बन जाएगा, देखो सोडियम है, क्लोरीन है, तो सोचना नहीं है, NaCl ही बनेगा, ठीक है। ऊपर वाली बात को आप बॉक्स में लिख लेना, बिकॉज ये जो बॉक्स है यही रिएक्शन आती है बेटा। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये बात अगर आप नहीं भूलोगे ना तो आप रिएक्शन कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो, और कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है, तो लिख देते हैं CuO, रिएक्ट करा दो HCl से, क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऊपर बैलेंस किया मैंने, नहीं किया, चलो कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगेगा, 2 लगेगा, तो देखो आई गेस सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं, CaO, इसको रिएक्ट करा दो HCl के साथ, क्या बना के देगा, CaCl2, सॉरी हाँ सही है, CaCl2 प्लस H2, ठीक है। और कोई है, बस ठीक है। तो ये हमारी ऑक्साइड्स वाली बात हो गई। टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट से। आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हो, सेम चीज बनेगी। कर दूं क्या, एक कोई भी कर लो, कॉपर वाली कर लो, चलो अच्छा। कॉपर ऑक्साइड को एक बार सल्फ्यूरिक एसिड से करके दिखा दे रही हूं मैं, कहानी सेम रहेगी। यहाँ पे कॉपर और सल्फेट है तो CuSO4 बनेगा, प्लस वाटर तो बनना ही बनना है, तो H2O, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हो गई, बैलेंसिंग चेक कर सकते हो, कॉपर इज 1, सल्फेट इज 1, देन H2 एंड देन बैलेंस जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी मेटालिक ऑक्साइड्स हो गई। मेटालिक ऑक्साइड्स वाली जो बात होती है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगी, सॉल्ट प्लस वाटर ऑलवेज, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज जो एसिड्स शो करते हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस और एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।